रोमन रेंस के हील टर्न के बाद से जिस बंदे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है ना, तो वो ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों आज रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। डॉल्फ ज़िगलर दोस्तों एनएक्सटी चैंप बन चुके हैं। साथ सेथ रॉलिंस हो चुके हैं हताश WWE से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों ब्रॉक लेसनर, डॉल्फ ज़िगलर, हमारे सेथ रॉलिंस समेत कई सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने वाले हैं। साथ रेसलमेनिया 38 को भी डिस्कस करेंगे। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस घंटे की सबसे बड़ी न्यूज के साथ। डॉल्फ ज़िगलर जो कि दोस्तों WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग सुपरस्टार थे, जिन्हें WWE वालों ने एक जॉबर सा बना के रख दिया था, वो फाइनली दोस्तों एक और हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो आज दोस्तों NXT में सब लोग जानते हैं उनका मैच था, क्योंकि रॉ के अंदर इसे एडवर्टाइज किया गया था। ये ब्रॉन ब्रेकर एंड चैंपा के खिलाफ था उनका, यानी कि तीनों का ट्रिपल थ्रेट था। सभी को लगा कि इसके अंदर या तो ब्रॉन जीतेंगे या फिर चैंपा जो है फिर से चैंप हो जाएंगे, लेकिन वहां हुआ है दोस्तों एब्सोल्युटली शॉकिंग थिंग। हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एंडिंग मोमेंट्स में वहां होता ये चीज है कि रूड आ जाते हैं। रॉबर्ट रूड दोस्तों काफी अच्छे मित्र है हमारे डॉल्फ ज़िगलर, उन्होंने मदद किया। जहां ब्रॉन ब्रेकर को दोस्तों मारने वाले थे चैंपा, उन्होंने ब्रॉन को बाहर खींचा और बाहर पकड़ लिया। अंदर चैंपा को लगी सुपर किक 1 2 एंड 3। डॉल्फ ज़िगलर ने अपनी सेकंड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली है। पहली दोस्तों उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है और दूसरी दोस्तों NXT की है। कुल मिलाकर दोस्तों कहना पड़ेगा कि डॉल्फ ज़िगलर वाकई में एक बेहतरीन सुपरस्टार, और मुझे वो काफी ज्यादा पसंद भी थे। हालांकि काफी समय से उनकी गंदी बुकिंग हो रही थी। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर, करेंगे कांग्रेचुलेट। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई दोस्तों, वो जुड़ी हुई इस घंटे की दूसरी सबसे बिगेस्ट न्यूज से। तो गाइस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक्सेप्ट कर लिया है केविन ओवेंस का चैलेंज, और उस पर सीना ने भी रिएक्शन दिया है। तो सब लोग जानते हैं कल रॉ के अंदर क्या हुआ था। कल रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि गाइस जो हमारे ओवेंस है उन्होंने कॉल आउट किया था ऑस्टिन को, ये चीज कहते हुए कि तू टेक्सास से आता है और टेक्सास का सबसे बड़ा ट्रैश तू है और तुझे मैं पीटना पसंद भी करूंगा। जिस पर दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने देर रात रिप्लाई किया। मैंने इसे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डिस्कस किया था। वहां दोस्तों जो हमारे ऑस्टिन है, ऑस्टिन क्या चीज बोले। सबसे पहले तो ऑस्टिन के तरफ से हमें देखने को मिलता है टीजर जो कि काफी कूल था। वो दोस्तों रेगिस्तान में अपनी गाड़ी में दोस्तों उतरते हैं, बग्गी सी उनके पास थी, उस पर से उतरते हैं और चीज कहते हैं कि मैं काफी समय से तेरी बकैती सुन रहा था। आज से 19 साल पहले मैं रिटायर हो गया था। द रॉक ने मुझे रिटायर किया और तब से लेकर अभी तक मुझ में जो सोया था वो जागा नहीं था, लेकिन तूने वो जगा दिया है। और मैं तुझे कहना चाहता हूं ओवेंस, थैंक्स जो तूने ये चीज जगा दी है। अब मैं आ रहा हूं। मैं नहीं जानता ये कोई ब्रॉल है, ये कोई मैच है या फिर कोई शो है, लेकिन एक बार जान ले, ये जो होगा ये होगा एस वुपिन वो तेरा, और मैं आ रहा हूं रेसलमेनिया में। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि ही इज कमिंग एट दिस ईयर्स रेसलमेनिया। और गाइस वहां केविन ओवेंस शो तो रखा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच में भी तब्दील हो सकता है और एक ब्रॉल में भी। तो गाइस ऑस्टिन आने वाले हैं, इससे बड़ी खबर क्या होगी। तो इसी से जुड़ी हुई दोस्तों एक और खबर है। दरअसल जॉन सीना ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, वो ये चीज लिखे हैं कि उन्होंने अभी तक, तब जब से लेकर ऑस्टिन लड़े तब से लेकर अभी तक ये चीज नहीं देखी कि ऑस्टिन इस तरीके से किसी के साथ ट्रीट आए हो, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। प्लस सीना के ऊपर दोस्तों ब्रांड न्यू अपडेट है। कई फैंस को लग रहा है कि सीना WWE के साथ कांटेक्ट में नहीं है और शायद से आगे जाकर वो WWE छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों बिल्कुल नहीं है। सीना दोस्तों WWE के साथ एक प्रोजेक्ट में है और पीकॉक की तरफ से दोस्तों ये प्रोजेक्ट है। पीकॉक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये चीज बताई है कि हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका पार्ट जॉन सीना है, और उसका नाम दोस्तों बताया जा रहा है WWE Evil। यहां दोस्तों सीना जो है WWE के साथ अभी भी कांटेक्ट में, मेरे हिसाब से वो समर स्लैम में वापसी जरूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जो कि काफी ज्यादा सैड हो चुके हैं। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों कल रॉ में अपना मैच हार गए। ओवेंस के साथ दोस्तों टैग टीम मैच का पार्ट थे, लेकिन वहां आरके ब्रो जीत गई है। आरके ब्रो वालों ने दोस्तों तगड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद जो सेथ थे वो काफी ज्यादा गमगीन हो गए थे। उन्होंने वहां इंटरव्यू भी नहीं दिया, और अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर पर से और इंस्टाग्राम के ऊपर से दोस्तों जो तस्वीर थी वो हटा दी है, बिल्कुल वैनिश सी कर दी है, फिर ब्लैक सी रख दी है, ब्लैंक कर दिया। सब कुछ ब्लैंक थी रॉ के अंदर, तो ब्लैंक ही दोस्तों उनका सोशल मीडिया दिख रहा है। अब ना जाने दोस्तों क्या साइकोटिक आइडिया उनके दिमाग में, क्योंकि ओवेंस ने तो अपना ओपोनेंट चूज कर लिया, लेकिन सेथ क्या वाकई में रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर।
इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी एक ऐसे बंदे से जो कि सभी की जिंदगी ब्लैक कर देता था, वो है फिंड ब्रे वाइट। तो ब्रे वाइट की दोस्तों अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है। ब्रे वाइट रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं बल्कि दोस्तों एक ऐसे शो के अंदर जिसके अंदर कई फॉर्मर सुपरस्टार्स आने वाले हैं। शो दोस्तों आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई 13 मार्च को होने वाला। इसका नाम है शोकेस ऑफ इमोर्टल्स। इसके अंदर विनहैम को कर दिया गया है कंफर्म, ब्रे वाइट वहां आने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों वहां वो क्या बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हैं या फिर नहीं। चलते हैं इससे बड़ी अपडेट के ऊपर। तो इससे अगली बड़ी अपडेट जो हमारी आज की जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो से। तो गाइस अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे सुपरस्टार जिन्हें बहुत से लोग आज भी मिस कर रहे थे, उन्होंने दोस्तों अपना रिटर्न टीज किया है। अल्बर्टो ने दोस्तों एक तस्वीर डाली जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस तस्वीर में दोस्तों आप देख रहे हैं कि उन्होंने यूएस चैंपियनशिप पहन रखी है और ऊपर दोस्तों विंक कर रखी है, आंख मार रखी है इमोजी में। कुल मिलाकर उन्होंने दोस्तों यहां शॉट लिया फिन बैलर के ऊपर। फिन बैलर से उनकी चैंपियनशिप हटाना चाहते हैं। कई फैंस की माने तो अल्बर्टो अपने रिटर्न को यहां टीज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रिटर्न होगा और होगा तो कब होगा, ये कुछ एक सवाल है जो कि आगे जाकर ही हमें पता लग पाएंगे। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारी अपनी बेकी लिंच से। तो गाइस बेकी लिंच कल की मंडे नाइट रॉ का पार्ट नहीं थी। बहुत से फैंस को बुरा लगा कि हमें रॉ वुमेन चैंपियनशिप का सेगमेंट देखने को नहीं मिला। तो क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर बेकी लिंच को हुआ क्या था और क्या उन पर अपडेट है। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा दरअसल बेकी वर्सेस बियांका हुआ था एक लाइव इवेंट में, और वहां दोस्तों एल्बो मारते हुए जब दोस्तों बियांका ने हिट किया हमारी बेकी के गले के ऊपर, तो गाइस वहां उनका जो बॉक्स रहता है जिसे दोस्तों वॉइस बॉक्स भी कहते हैं वो हिल गया। उसमें हल्का सा दोस्तों ब्रूज आ गया, इंजरी आ गई, और फिर दोस्तों बेकी को रश किया गया हॉस्पिटल के लिए। हालांकि बेकी अब 100% क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आफ्टर मंडे नाइट रॉ उन्होंने दोस्तों एक प्रोमो भी काटा है जो कि सीधे सीधे शॉर्ट्स है बियांका ब्लेयर के ऊपर। और गाइस इनकी राइवलरी अब और भी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया 2 और 3 अप्रैल को होने जा रही है, तो उसके लिए दोस्तों अगर आप टिकट्स बुक कर सकते हैं तो आप कीजिए, और मेरी तरह सोफे पर लेट कर एंजॉय कीजिए। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट से। तो आप में से बहुत से सादा लोग जो है वो डर भी गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही बता देता हूं दरअसल लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, और जहां से उन्होंने ली है वहां से उन्हें लेनी भी चाहिए थी। ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों बीते कल अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है यूएफसी से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रॉक लेसनर इस वक्त रोमन रेंस के साथ राइवलरी में है, और एमएसजी के अंदर दोस्तों रोमन रेंस ने उन्हें गंदे तरीके से पीटा भी था, आप सब लोगों ने देखा भी था। आपको बताना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉयल बन चुके हैं। हाल ही में उनका इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर उन्होंने साफ कर दिया कि अब यूएफसी से रिटायर हो चुके हैं। क्या चीज वो बोले, वो चीज बोले है आई एम टू ओल्ड। आगे वो चीज कहते हैं दैट्स अ यंग मैन स्पोर्ट। आगे उन्होंने ये चीज बोली है डोर इज क्लोज्ड, आई एम ब्रॉक लेसनर द WWE सुपरस्टार। यानी कि दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है यूएफसी के लिए। यूएफसी के लिए जो सुपरस्टार्स रहते हैं, जो वहां दोस्तों फाइटर्स रहते हैं, वो काफी यंग रहते हैं, और अब वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बनकर रहने वाले हैं। उन्होंने खुद को ब्रॉक लेसनर बताया है, ब्रॉक लेसनर जो कि WWE चैंपियन है। कुल मिलाकर दोस्तों लेसनर अब यूएफसी में नहीं जाने वाले हैं, ना ही आज ना ही कल। लेसनर दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार ही बनकर रहेंगे, और इससे दोस्तों ऑड्स में काफी बड़ा परिवर्तन आएगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है दोस्तों ऑड्स फिर से एक और बारी चेंज होंगे। हालांकि इस वक्त वो रोमन रेंस के पक्ष में चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ब्रॉक लेसनर के पक्ष में थे, आपको याद होगा। और यहां दोस्तों जो लेसनर ने स्टेटमेंट दी है, चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि एट दिस रेसलमेनिया वो बन जाए यूनिफाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। अब देखते हैं दोस्तों वहां क्या कुछ होता है। लेकिन आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। साथ साथ अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।